आप सभी को नमस्कार। आरोग्य ही महाभाग्य है, आयुर्वेद ही महाभाग्य है। मैं आपका वेंकटेश्वर रेड्डी पुनर्जन आयुर्वेद से बोल रहा हूँ। कैंसर बीमारी को पूरी तरह से रिसर्च करके रसायन आयुर्वेद की पद्धति से निवारण देने के लिए अब चिकित्सा देना शुरू कर दिया गया है। अगर बीमारी को ठीक कराने में ध्यान दिया जाएगा तो बहुत जल्द ही हम उसे पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। यही हमारी सोच है। इसीलिए इस समय मैं आप सबके समक्ष आया हूँ। इस वीडियो में कैंसर के बारे में जो बातें हमें नहीं मालूम है उनके बारे में बातचीत करेंगे। कैंसर की बीमारी क्या वाकई में ठीक हो सकती है? इस बारे में कुछ लोगों को शक होता है। ये नॉर्मल है। अगर हम ध्यान नहीं देंगे तब तो फिर हम कैंसर को ठीक नहीं ही करा सकते हैं। सच्चाई यह है कि 100 साल से कैंसर को ठीक करने का कोई भी ट्रीटमेंट अभी तक सामने नहीं आया है। लेकिन अगर कैंसर हो जाए तो मृत्यु हो जाती है, ऐसा प्रचार किया जाता था। अब ठीक इलाज ना होने से बहुत से लोगों की मौत हो चुकी है। तब कैंसर वाकई में एक जानलेवा बीमारी है, ये सिद्ध हो जाता है। पर एक और सच है जिसे हम नहीं जानते, वो ये है कि प्रकृति वैद्य आयुर्वेद वैद्य के द्वारा कैंसर की जंग में जीते हुए लोग अभी जिंदा हैं। दरअसल मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहले क्या होता था कि कैंसर बीमारी का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ऐसा प्रचार किया जाता था। लेकिन फिलहाल कैंसर जैसी बीमारी के बहुत से ट्रीटमेंट मौजूद हैं और उनको अपनाया जा रहा है। और भी खतरनाक बीमारी जो अस्तित्व में आ गई हैं, अगर उनसे कंपेयर करें तो कैंसर की जो ये खतरनाक बीमारी है वो उन बीमारियों के सामने कुछ नहीं है। मानसिक इच्छा शक्ति अगर हमारी मजबूत है तो किसी भी कैंसर पेशेंट को कैंसर बीमारी जीत नहीं सकती है। कैंसर के सेल्स बहुत खतरनाक और जानलेवा होते हैं, ये बात हम पहले से ही जानते हैं। दरअसल बात यह है कि शरीर में कुछ सेल्स याददाश्त को पूरी तरह से भुलाकर जिंदा रहते हैं और ये सेल्स असाधारण गति से शरीर में बढ़ते ही जाते हैं। ये बहुत खतरनाक होते हैं। एक समय के बाद वो नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं और ये गांठ बन जाते हैं। इस गांठ को ही कैंसर की गांठ कहा जाता है। अगर ये बहुत ज्यादा बढ़ गया तो फिर इसे ठीक कर पाना एक बहुत ही असंभव और मुश्किल काम है। इसलिए कुछ वैद्य विधान और आयुर्वेदिक पद्धति हम सभी के सामने इस वक्त अस्तित्व में आ रही है। तो वास्तव में अगर कैंसर की इस गांठ को जड़ से नष्ट कर दिया गया तो कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी का उपचार सफल होगा। लेकिन ऐसा करने से क्या होगा, ये अगर जानेंगे तो आप लोग हैरान रह जाएंगे। उदाहरण के लिए एलोपैथी में सर्जरी करके कैंसर की गांठ को काट के हटाते हैं, लेकिन जब सर्जरी खत्म हो जाती है तब उसके बाद कुछ कैंसर की गांठ वहां पर बच जाती है। तब फिर उसे दोबारा कीमोथेरेपी रेडिएशन थेरेपी करा के निकालना पड़ता है। लेकिन ऐसी उम्मीद की जाती है कि यह सर्जरी कीमोथेरेपी पूरी होने के बाद ये कैंसर की गांठ दोबारा नहीं होनी चाहिए। मगर ये कीमो और रेडिएशन के द्वारा आए दुष्प्रभाव के कारण से कैंसर की गांठ वापस और किसी जगह में आता रहेगा। जब कैंसर को रोगी में डायग्नोज कर लिया जाता है तो कुछ डॉक्टर्स कैंसर को ठीक करने के लिए सर्जरी, कीमोथेरेपी और कुछ रेडिएशन थेरेपी भी करते हैं। ये बहुत कॉमन है। अगर रोगी में ब्लड कैंसर पाया गया है तो कीमोथेरेपी करना जरूरी है, ऐसा कहते हैं। इस तरह कैंसर की बीमारी का इलाज एलोपैथी में बीपीए अपनी तरफ से प्रयत्न करते रहेंगे, लेकिन प्रकृति से मिली अमूल्य जड़ी बूटियों की मदद से किए गए आयुर्वेदिक के ट्रीटमेंट से कैंसर की बीमारी अद्भुत तरीके से खत्म हो जाती है। ये रिसर्च बताती रहती है। भरोसा करके आजकल के लोग आयुर्वेद की ट्रीटमेंट लेना शुरू कर रहे हैं। आयुर्वेद में रसायन वैद्य से कैंसर बीमारी को खत्म करने की शक्ति है। ये बात बिल्कुल सच है और इस बात को आपको मानना पड़ेगा। आयुर्वेद के कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, ये सच है। पूरा विश्व न जाने कितने असाध्य रोगों से जूझ रहा है। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि आप लोग विश्वास रखें और हिम्मत न हारें और आयुर्वेद को ही हर तरह से प्राथमिकता दें। बस यही मैं आपसे कहना चाहता हूं।